ये भरत जी का, जिसको लोग गुफा कहते हैं, लेकिन वो गुफा नहीं है। यही कहते हैं लोगों को कि वेद पढ़िए, किताब पढ़िए तो मालूम पड़े क्या चीज है। भरत जी भगवान 2 फुट का गड्ढा खोद करके बैठ के तपस्या करते थे भैया राम के वियोग में। सबसे प्राचीन पहले तो वो जगह है श्री भरत भगवान की, जिस जगह आप खड़े हैं इसका नाम है श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। यहाँ पर भरत जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ था, लेकिन ये उन्होंने एक संदेशा दिया था जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। हे प्रभु राम, अगर आप एक भी क्षण लेट करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो जब उनका बीत रहा था, जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि शाम ढल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई प्रभु भरत जी अपनी सैया लगा करके अपने प्राणों को त्याग देंगे तो मैं क्या करूंगा। उसी समय बोले कि अब बजरंगबली जी महाराज ब्राह्मण के रूप में आकर के, ये सामने जो दिख रहा है ये ब्राह्मण का रूप है, ये हनुमान जी का रूप नहीं है। ये ब्राह्मण के रूप में आकर के और हनुमान जी ने यहाँ उनको जो है भैया भरत जी को उठाया। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में है। मैं इस वक्त भरत कुंड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे कहना बताया जाता है कि जब पर थे 14 बार वनवास गए थे तो उनके भाई भरत मिलने गए थे, वहाँ पे दिया गया। उसके बाद उनकी चरण पादुका देकर वो लौट आए थे। 14 साल यहीं पर उनकी खड़ाऊँ लेकर उनकी पूजा करते रहे 14 सालों तक। वो यही भरत कुंड है। मैं कैमरा मैन चाहूँगा ये दिखाएं तो शायद वंचित है, जो विकास चल रहा है अयोध्या में उससे शायद ये वंचित है। तमाम चीज़ें हैं जो मंदिर की यहाँ पे ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म भी ये बताया जाता है कि यहाँ पे जब गया जाते हैं लोग तो यहाँ पे सबसे पहले पिंडदान यहीं पे किया जाता है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसकी क्या यहाँ भी जैसे राम मंदिर का भव्य कायाकल्प बदल रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, भरत कुंड को भी उसी तर्ज पे बनाया जाना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, ताकि जो आते हैं, जैसे हमने बताया ना कि हिंदू धर्म का के रीति रिवाज से जब लोग गया जाते हैं तो अब यहाँ पे पहला पिंडदान करने अपने माता पिता का आते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। वहाँ वनवास गए थे तब भरत जी यहाँ पे आके भगवान श्री राम का खड़ाऊँ लेकर यहाँ पे 14 वर्ष तपस्या किए थे। उसके बाद वो गए थे यहीं से अपनी खड़ाऊँ से लेकर, तब वो अयोध्या पे राज किए थे। हम नंदीग्राम में मौजूद है, जो मंदिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ पे तो जय श्री राम। पुजारी जी, यहाँ की मान्यताएं क्या हैं भरत कुंड की? सबसे पहले तो जब आप गेट के अंदर घुसे हैं जी, उस गेट के बाजू में सीताराम सीताराम चल रहा है। वो सबसे प्राचीन मंदिर है भरत जी का, जिसको लोग गुफा कहते हैं, लेकिन वो गुफा नहीं है। यही कहते हैं लोगों को कि वेद पढ़िए, किताब पढ़िए तो मालूम पड़े क्या चीज है। भरत जी भगवान 2 फुट का गड्ढा खोद करके बैठ के तपस्या करते थे भैया राम के वियोग में। सबसे प्राचीन जगह जो है वो ईंटें भी देख लीजिए, लखोरी की ईंटें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो जगह है श्री भरत भगवान की, जिस जगह आप खड़े हैं इसका नाम है श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। यहाँ पर भरत जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था? जब श्री रामचंद्र जी भरत जी भगवान यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक संदेशा दिया था जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। हे प्रभु राम, अगर आप एक भी क्षण लेट करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो जब प्रभु वहाँ से यहाँ अयोध्या आने के लिए 14 वर्ष उनका बीत रहा था, जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि शाम ढल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई प्रभु भरत जी अपनी सैया लगा करके अपने प्राणों को त्याग देंगे तो मैं क्या करूंगा। उसी समय बोले कि अब कोई ऐसा भी अपने आदमी वो होना चाहिए जो जल्दी से जल्दी अयोध्या जाकर खबर देवे। तब उसमें इन लोगों को बजरंगबली जी महाराज ब्राह्मण के रूप में आकर के, ये सामने जो दिख रहा है ये ब्राह्मण का रूप है, ये हनुमान जी का रूप नहीं है। ये ब्राह्मण के रूप में आकर के और हनुमान जी ने यहाँ उनको जो है भैया भरत जी को उठाया और उनका अभिषेक किया। जो ये प्रसाद 5 प्रकार का प्रसाद आपको यहाँ पर अवगत कराया जाता है, ये जो है प्रतिदिन यहाँ मधुपार्क, रात तिलक, महाअभिषेक, रुद्राभिषेक सभी भक्तों द्वारा किया जाता है। और ये जो है यहाँ पर गले मिले हैं, ये भरत हनुमान मिलन मंदिर है।
पुजारी जी, इस वक्त अयोध्या का कायाकल्प बदल गया है। प्रभु श्री राम 500 सालों से जहाँ सनातन धर्म और तमाम चीजें वंश तैयार हो रहा है, मंदिर और लोग मतलब जो हिंदू कब बनेगा वो घड़ी शुभ आ गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये भरत कुंड कहा जाता है, इसको क्यों नहीं कायाकल्प बदल रहा है? आपने कुछ देखा नहीं क्या? पहले बताइए, आपने कुछ देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? क्या कायाकल्प आपने बदलते देख रहे हैं? उस तरीके से नहीं दिख रहा। आज के पहले, आज के कुछ दिन पहले यहाँ आए थे देखने, जब भ्रष्टाचार हो रहा था। आज के 5 साल पहले आप आए थे देखने, यहाँ पर बहन बिटिया नहीं बच पा रही थी 5 बजे के बाद। जब से योगी मोदी सरकार आई है, जब से प्रशासन टाइट हुआ है, जब से बहुत सही जा रहा है। पुजारी जी, वही हम कहना चाहते हैं, वही मैं भी बता रहा हूँ, मतलब मंदिर का जब से ये सरकार और मंदिर का काया पलट बदल चुका है। देखिए, आज आपके घर में है, अपने घर में ले लो, आपके घर में पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। आज एक मेहमान आता है तो समय लगता है। आज आपका घर गिर गया है तो ईंटा सीमेंट लाते समय लगता है। ये तो पूरा कायाकल्प पलटना है, इसमें समय लगेगा। पहले राम मंदिर हो जाएगा, मेन स्थान ये है, मेन बिंदु भरत कुंड, जहाँ 14 साल तक भरत जी ने तपस्या किया, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। आप जाकर देखिए आगे कुंड के पास, कुंड पे काम शुरू है। आगे इंटरलॉक सड़कें ये ऐसी नहीं थी, अब सड़कें बन रही हैं। अब धीरे धीरे मंदिर का भी काया पलट जाएगा, और पलट चुका है, ऐसी बात नहीं है। इसका नक्शा बन चुका है। उसी सुंदरीकरण की पंडित जी हम बात कर रहे हैं, उसी वो सुंदरीकरण के लिए यहाँ सरकार का बजट भी निकल चुका है। अब ये नहीं मालूम है ठेका उठाए कि भी नहीं उठाए, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ कायाकल्प होने वाला है। ये बात नहीं कि अयोध्या के बाद में अब इसी का नंबर है, और यहाँ बन भी रहा है, जगह जगह पे व्यवस्था हो रही है। अब पहले प्रभु राम जी आ जाएं, अपने घर में बैठ जाएं, धीरे धीरे अयोध्या पूरा बनेगा। यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले से अब बहुत अंतर है। पहुँच चुके हैं आपको दिखाने के लिए। ये भरत गुफा है, जहाँ पे भरत जी कुछ ऐसे, मतलब उस वक्त के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आज के दौर में गड्ढा बोला जाता है, जो भी बोला जाए, लेकिन वहीं पे उनका चरण पादुका प्रभु श्री राम की रखे थे। उसके बाद उनकी 14 साल पूजा करते रहे। उसी गुफा को दिखाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। आइए कैमरा में चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की गुफा कैसी है, जहाँ पे 14 साल भरत जी कुंड पे बैठे थे। आइए दिखाइए, ये गुफा है, यहाँ पे भरत गुफा जिसे बोलते हैं। यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने चाहेंगे, और सौभाग्य होगा हमारा कि हम दर्शन कर भी पाएँ भरत जी के। यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रभु श्री राम की चरण पादुका रखी हुई है, खड़ाऊँ जिसे बोला जाता है। हम धन्य हो गए कि भगवान श्री राम का खड़ाऊँ हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हम पुजारी जी से बात करेंगे, यहाँ की मान्यताएं क्या थी। पुजारी जी, पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर जब रामचंद्र जी वनवास को गए हैं तो चित्रकूट में उनको मनाने के लिए भरत जी गए थे। तो भरत जी, रामचंद्र जी वापस आए नहीं, तो उन्होंने उनसे अपना खड़ाऊँ भरत जी ने मांग लिया, तो खड़ाऊँ दे दिए, और उसको ला करके यहाँ भरत कुंड में उन्होंने निवास कर लिया, और यहीं पर तपस्या करने लगे। यहीं से राजकाज देख रहे थे। 14 साल अयोध्या नहीं गए। 14 साल अयोध्या नहीं गए थे। उसके बाद जब रामचंद्र जी वहाँ से आने लगे तो प्रयाग से हनुमान जी को भेजा कि अगर हमको थोड़ा लेट हो जाएगा तो भरत जी अपना प्राण त्याग देंगे। तो हनुमान जी को भेजा है, सामने खड़े हैं। हनुमान जी आए, इनको संदेशा दिया, ब्राह्मण के भेष में आए और भरत जी को संदेशा दिया कि रामचंद्र जी भाई और पत्नी के साथ प्रयाग आ चुके हैं और जल्दी ही यहाँ पहुँच रहे हैं। ये मान्यताएं थी, आप देख सकते हैं। जैसे पुजारी जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हम प्राण त्याग देंगे अपना, तो बजरंगबली स्वयं साधु का भेष बनाकर यहाँ भरत कुंड पे आए थे, ब्राह्मण का भेष बना करके आए थे। हाँ, ब्राह्मण का भेष बना के आए थे और भैया भरत से मिले थे।
मतलब प्रभु श्री राम के भाई भरत जी से मिले थे। ये पादुका की भगवान की बात न्यूज आपको लेके पहुंचा है भरत गुफा में। यहाँ के पुजारी जी, उन्हीं से बात करते हैं यहाँ की मान्यताएं क्या हैं। पुजारी जी तो पहले तो जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ की मान्यताएं क्या है पुजारी जी? भरतलाल जी महाराज जब राम जी को मनाने गए, राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लाई और पादुका को सिंहासन ते पादुका बैठाए न पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए नंदी गांव का कुटीरा कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा महिखन कुछ साथरी सवारी। गड्ढा को खोद के कुछ का आसन डालकर भरतलाल जी महाराज इसी जगह पे, इसी स्थल पर यहाँ 14 वर्ष तक, जब तक राम जी वनवास में रहे, तब भरतलाल जी कुटी बनाकर यहीं पर तप करते रहे। ये वही स्थली है। आप देख सकते हैं जब भरत जी प्रभु श्री राम वनवास चले गए थे तो भरत जी यहाँ पे गड्ढा खोद के यहीं पे अपना स्थान ग्रहण किए थे, यहीं पे तपस्या कर रहे थे 14 साल तक, जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या लौट नहीं आए। वो यही स्थान है। भव्य। मैं जनकपुर धाम नेपाल से। नेपाल से? हाँ। प्रभु श्री राम खुशी कर महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में हमारे जनकपुर की हमारी बड़ी बहन माता सीता का ससुराल हम लोग आए हैं। हाँ। मतलब हम सब कहते हैं कि आप हमारे मामा जी हुए, हम अवध के वासी हैं, ये मामा जी हुए, कि बहुत खुशी हो रही। 5 साल दिख रही है। ये 5 साल की नहीं, ये 500 साल के हाँ, ये एकदम पूरी दिख रही है। और अभी भी हम लोग के यहाँ जनकपुर में विवाह पंचमी में जो आपके यहाँ से अयोध्या के बाराती जाती है, उसको हम लोग उसी तरह से आदर सत्कार देते हैं, उसी तरह से जैसे त्रेता युग में होता था। जैसे त्रेता युग में होता था। हम लोग उसी तरह से आदर सत्कार भी देते हैं। और जिस तरह से एक वैवाहिक प्रक्रिया में हम लोग अपने जो समधी दूसरे लड़का पक्ष को जिस तरह से गाली देना है, बेइज्जत करना है, सारा काम हम लोग आज भी वैसे होता है जैसे अब वैसे ही होता है। मतलब देख सकते हैं आप कि भगवान श्री राम को आज भी उनके ससुराल वाले गालियां दिया करते हैं। जब त्रेता युग में वो मान्यताएं थी, आज भी वो मान्यताएं हैं। आज भी वही मान्यता है, वही है। हाँ, कोई संकोच नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता। भगवान से वो कोई संकोच नहीं होता, वैसे चलता है। चलता है। ये कब होता है? ये विवाह पंचमी का। विवाह पंचमी। हाँ। हर साल की? हर एक साल। हाँ। हर एक साल। अच्छा। अभी आप? हम सुरेश शर्मा हुआ। कहाँ से? हम जनकपुर धाम नेपाल, माता जानकी के मायके से हूँ जी। मेरे ननिहाल से, जैसे हम लोग अयोध्या के वासी हैं तो ननिहाल से। जी जी जी, मैं माता जानकी के मायके से हूँ, इसलिए, और भगवान राम के ससुराल से। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप अयोध्या में आके? अरे खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जब इससे पहले जो आए थे हम लोग, तो भगवान राम, जिसको हम लोग बहनोई के रूप में मानते हैं, दामाद के रूप में मानते हैं, उनको टेंट में बैठे हुए देख करके बहुत पीड़ा हुआ था। लेकिन जब अब ये मंदिर बन रहा है, तो मंदिर जब बन रहा है तो आप भी एक ये समझिए कि जब अपना बेटी का कोई महल बन रहा हो तो आपके मन में कितनी प्रसन्नता होती है। बस वैसे ही बेटी की महल बनेगी तो घर वाले या परिवार वाले या पिता को तो बहुत खुशियाँ होंगी। इसीलिए हम लोग वहाँ से भार लेकर आते हैं। जब ये गृह प्रवेश का हुआ तो हम लोग मिथिला से 1105 भार लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं श्रद्धालु। उसमें आपको जैसे वस्त्र हुआ, आभूषण हुआ, कुछ भाड़ा बर्तन हुआ, वस्त्र, मिष्टान, फल फूल, वैसे ही अभी का श्रृंगार का सामान। और अभी जो है ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसको सुंदरता बहुत दूर तक रखना है। हम लोग मिथिला से अवध तक का जो प्रेम पूर्ण संबंध है, दोनों जगह जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का असर एक ही जैसे है, तो उसको भी हम लोग मिल के लड़ना पड़ेगा। और हम लोग मिल के लड़ें, ये संदेश देने हिसाब से हम लोग वहाँ से ये रुद्राक्ष का और शिवलिंग का कुछ पौधा लेकर भी आए। ये रुद्राक्ष का पौधा है जी। तो आप अयोध्या में वहाँ पे वृक्षारोपण कर दिए? जी, अयोध्या में किए हैं। कुंड पहुँचे यहाँ पे? अब भरत कुंड पहुँचे हैं। और भरत भी हमारे दामाद होंगे। तो अब एक दामाद को लगाएंगे, दूसरे को नहीं, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी हम लोग लगा रहे हैं। से ही है, जनकपुर से ही है। बहुत बहुत अपार हर्ष हम लोग महसूस कर रहे हैं आज के दिन। वैसे तो तिथिगत हिसाब से
22 तारीख को रामलला प्राण का प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लेकिन उसके पूर्व संध्या में हम लोग कुछ गिफ्ट वगैरह, संदेश वगैरह लेके आए हैं। वही अर्पण करने का 2 बजे का कार्यक्रम है। हम लोग अर्पण करेंगे वहाँ कार सेवा, नहीं कार सेवापुरम में है ना, वहाँ करीब 1100 से ज़्यादा है। तो वहाँ हम लोग अर्पण करेंगे और इसके बाद हम लोग दर्शन सब मंदिर को कर रहे हैं। भरत जी का दर्शन किए, उनका तपस्या स्थल देखे, है ना। इसी क्रम में हम लोग एक जो बहुत ही धार्मिक और क्या कहते हैं औषधीय गुण भी है, जो रुद्राक्ष का, हाँ, जो हमारे हिमालय में प्राय जो है हिमालय में पाए जाते हैं, नेपाल के हिमालय में। तो वहाँ के पौधे जो हैं हम लाए हैं। इसमें विशेष अग्रसरता हमारे सुरेश जी का है, जो सुरेश जी निरंतर लगे रहते हैं। उसी क्रम में हम लोग साथ हैं आज। तो आज ये पौधा लगा के बाबा को हम लोग हस्तांतरण कर। आप देख सकते हैं रुद्राक्ष का पौधा लग रहा है। प्रभु श्री राम के ससुराल से आया हुआ ये पौधा है। हम यूँ कहें तो हमारे ननिहाल से आया है। आप देख सकते हैं इसका वृक्षारोपण हो रहा है भरत कुंड में। बाबा जी आ रहे हैं, वो भी करेंगे, स्वाभाविक है, अच्छा लगता है ऐसे जब कार्य होते हैं हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है, इसलिए कि 500 सालों से जिस सनातन धर्म, जिस हिंदू को इंतजार था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, वो दिन आ चुका है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ससुराल से आया है। यहाँ पे वृक्षारोपण हो रहा है। देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से। यहाँ के पुजारी जी भी आ रहे हैं, वो भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप सब सारे लोग हाथ लगा दीजिए। मिथिला के मिट्टी और पानी से, मिथिला के मिट्टी में और मिथिला के पानी से सिंचित ये पौधा है। और ये अवध धाम में, भरत जी के धाम में ये लग रहा है, अयोध्या धाम में। हम लोगों को अपार खुशी है। एक मतलब वहाँ के मिथिला का जो संदेश है, वो संदेश हम लोग देने आए हैं। आप देख सकते हैं ये वृक्षारोपण का मैं भी साक्षी बना हूँ। थोड़ा पुजारी जी हैं और यह इतनी खुशी के पल हमारे लिए भी है कि सारे लोगों का हाथ लग रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है। बहुत पुजारी जी, बड़ा आनंद आया। माता जी के यहाँ से आया है, बहुत आनंद आया कि ये लोग आए करके भगवान की कितने सेवा कर रहे हैं। रुद्राक्ष यहाँ आएगा तो कितना बड़ा आनंद आएगा। प्रभु श्री राम की भरत जी के यहाँ से आए हैं सारे लोग। हाँ, ये भरत जी के यहाँ कर रहे हैं। भरत जी की भी ससुराल तो थी, जी जी ससुराल थी, चारों भाई हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे सबको? अरे बड़ा महान, बड़ी बधाई का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और इसको तो भगवान ही जाने, वो अंदर से होता है लेकिन ऊपर बखान नहीं किया जा सकता। इतना, हाँ, इतना शब्द नहीं निकल रहा है कुछ। आप देख सकते हैं अब वृक्षारोपण हो गया। पुजारी जी ने कहा कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता कितनी अपार खुशी महसूस हो रही है। मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ। अभी आप भरत कुंड में हैं। भरत कुंड में। हाँ, तो ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या होके आए? हैं? अयोध्या होके आए आप? जहाँ मंदिर बन रहा है। हाँ, वहाँ नहीं गए। उत्तराखंड की रामलीला हो रही है लेडीजों की। उत्तराखंड की रामलीला? हाँ, लेडीजों से आए आप लोग? आए हुए हैं। और हम लोग जो मतलब 14 दिन के रामलीला है, लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आए यहाँ अयोध्या में। और तुलसी भवन में रामलीला है हो रही है। अभी 2 तारीख से अब 12 तारीख को रास्ते लगे। अभी 13 तारीख को हम अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हम क्या बोले, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते है ना कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मन के अंदर इतनी खुशी है, बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुशी है। उसी खुशी में आए। क्या नाम है? मेरा मानसी गंडारी। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? हाँ जी। देवों की नगरी है वो तो। हाँ, देवों की नगरी। हम श्री राम जी की नगरी में आए हुए हैं। श्री राम। हाँ जी। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धार्मिक माहौल है यहाँ पे। हमें दर्शन हो रहे श्री राम जी की चरण पादुका दिखी है हमको, तो अच्छा लगा है। अच्छा लगा। हाँ जी। चलिए ठीक।